हेलो फ्रेंड्स, सीजी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसी संबंध में आज आपसे बात करने वाला हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लें एग्जाम कब है। ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। सीजी टेट का जो एग्जाम होने वाला है वो 28 सितंबर को, सॉरी 18 सितंबर को। ज्यादा दिन समय नहीं है, हार्डली 30 डेज मान के चलो, 30 दिन ही आपके पास है। अब इसमें कैसे प्रिपरेशन करना है ये मैं बात करूंगा। और सीजी टेट होता क्या है, बहुत लोग के मन में डाउट होगा कि पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोग से कहूंगा, मैंने टीचिंग एग्जाम के लिए एक नया चैनल बनाया है। इसको आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना। सीजी टेट की कुछ क्लासेस होगी, मैं उसी चैनल में अब से कंटिन्यू करूंगा। वो चैनल को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टीचिंग एग्जाम के लिए मैंने एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल बना दिया है, वहां ये भी, इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लेना, फायदे आपको मिलेगा उससे। अब देखो, मैं आप लोग को एक बात बताने वाला हूं, समय बहुत कम है। सीजी टेट कैसे निकालना है, मैं इसका एक बहुत ही अच्छा टेक्निक आपको दे रहा हूं। उस टेक्निक से मैंने भी निकाला है सीजी टेट, इवन सी टेट भी मैंने उसी टेक्निक से निकाला है। तो सीजी टेट का पेपर 1 सबसे पहले बात करते हैं। मैं सिलेबस एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि सीजी टेट आप कैसे निकालोगे। बहुत कम समय है, 30 दिन बचा, बहुत लोगों को सिलेबस भी नहीं पता होगा। ठीक, अब ये सीजी टेट होगा, जैसे अभी तक मेरे को लोग कमेंट करते थे कि सहायक शिक्षक आने वाला है, शिक्षक की एग्जाम होने वाली है, तो हमारे पास टेट तो है नहीं, तो बिना टेट के हम एग्जाम को कैसे निकालेंगे। तो उन सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सीजी टेट क्लियर करो, क्वालिफाई करो, और क्वालिफाई करने के बाद आप सहायक शिक्षक और शिक्षक मतलब वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूं बहुत कम समय में इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, कैसे मैंने किया था। मैं तो इसको 4 दिन 3 दिन पढ़ के निकाला हूं, सीजी टेट और सी टेट। ठीक है, तो लेकिन मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सीजीपीएससी वाला था, तो सीजी टेट बहुत आसानी से क्रैक हो गया था मेरा। अब देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे मैं किया था, और आप लोग भी ऐसा ट्राई करो, तो आप लोग का भी चांस रहेगा कि सीजी टेट में 90-95 नंबर से ऊपर ही ले आओगे आप। देखो, पहले पेपर 1 से स्टार्ट करता हूँ। पेपर 1 में पहला जो पोर्शन है वो बाल विकास का है। ठीक है, जनरली क्या होता है, बाल विकास सबका अच्छा नहीं होता, किसी का अच्छा नहीं होता, इवन किसी का अच्छा नहीं है। क्योंकि बीएड में क्या होता है, बीएड कोई ढंग से पढ़ता तो है नहीं, और बीएड के सिलेबस से इसका कोई लेना देना भी नहीं है। बहुत कम पोर्शन है जो बीएड में बाल विकास मिलेगा। ठीक, तो ये किसी का अच्छा नहीं होता, और इससे 30 प्रश्न आएंगे। टोटल 150 प्रश्न होते हैं पेपर 1 में, और 30-30 के 5 सेक्शन होंगे, है ना। 30-30 क्वेश्चन के 5 सेक्शन, मतलब हो जाएगा 150। तो एक पहला हो गया बाल विकास, पहले सुनते जाओ, फिर मैं बता रहा हूं मैं कैसे निकाला। दूसरा सेक्शन है हिंदी का, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट के बाद हिंदी। उसके बाद सेक्शन है अंग्रेजी का। उसके बाद जो सेक्शन है, चौथा सेक्शन, वो है गणित का। और उसके बाद जो सेक्शन है वो है पर्यावरण का। ये 5 सेक्शन है, ईच सेक्शन से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से 30 क्वेश्चन आएगा, यहां से 30 प्रश्न आएगा, यहां से 30 प्रश्न आएगा, सिमिलरली यहां से 30, एंड ईवीएस से भी 30 प्रश्न आएगा। अब देखो, बाल विकास किसी का प्रिपेयर नहीं होगा, बहुत कम का होगा जो बाल विकास को प्रिपेयर करके रखे होंगे, और नहीं भी करे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मेन फोकस करिए हिंदी। एक तो पहली बात, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता, माइनस मार्किंग नहीं होता। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये मैथ्स में बहुत समय बर्बाद करते हैं, इस मैथ्स के लिए बहुत ज्यादा समय वेस्ट करते हैं। 2.5 घंटे का पेपर होता है जहां तक मेरे को याद आ रहा है। मैथ्स भी बहुत समय दे देते हैं। अब उनके पास लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट बचा होता है, और 50 क्वेश्चन बचे होते हैं। उस 50 क्वेश्चन को ऐसी आंख बंद के तुक्का लगाते हैं। तो थोड़ी स्ट्रेटेजी से चलिएगा। ये सीजी टेट जो है वो बच्चों का खेल लगेगा। मैं इस एग्जाम को 4 दिन पढ़ के निकाला हूं। इवन मेरा कोई बैकग्राउंड बीएड से कोई लेना देना नहीं था, बीएड मेरा ऐसे ही निकला है। उसके बाद भी मैंने सीजी टेट क्रैक किया है, और इवन मेरे मार्क्स अच्छे थे, 106 107 नंबर है, उस मार्क्स से मैं बहुत खुश था। लेकिन सुनो, बात मेरी सुनो, आप लोग भी हिंदी को अच्छे से करो। जिस भी बुक से पढ़ रहे हो हिंदी को अच्छे से पढ़ो। इंग्लिश मैनेज कर लेना है। इंग्लिश कैसे मैनेज करना है मैं बताता हूं थोड़ी देर में। मैथ्स
के लिए ना कोई भी एप्टीट्यूड वाली बुक आती होगी, एप्टीट्यूड की, वो बुक ले लेना। जो भी एप्टीट्यूड की, आर एस अग्रवाल की आती है एक, या मार्केट में जो भी बुक है वो ले लेना। एनवायरमेंट के लिए ना मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, उस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उस क्वेश्चन में लगभग मैं कोशिश करूंगा कि आपका ईवीएस कंप्लीट कर दूं। मेरे पास समय थोड़ा कम है, फिर भी मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊंगा। ईवीएस ये सब्जेक्ट मैं लूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने से एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एंड सीजी बोर्ड की जो बुक आती है, इस बुक के कक्षा 1 से 5 तक की आप बुक कहीं से भी अरेंज करो और वहां से पढ़ना चालू कर दो ईवीएस को। मैं इसी क्लास लूंगा ईवीएस का, ठीक है। मेरे को बाल विकास नहीं आता था, जब मैं एग्जाम देने बैठा था ना तो मेरे को बाल विकास आता ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस 30 में से करीब करीब 15 से 18 क्वेश्चन सही किए, वो भी तुक्का लगा के। तुक्का कैसे लगाया, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन था कि आप बच्चे को फलाना फलाना चीज कैसे सिखाओगे, वो प्रश्न था। और बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो आपका रिस्पॉन्ड कैसा होगा। 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था बच्चे को मारोगे, ऑप्शन बी था बच्चे को रटवाओगे बार बार, ऑप्शन सी भी कुछ ऐसा रहा होगा, और ऑप्शन डी भी कुछ था। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, मैंने इसको एलिमिनेट किया। कैसे एलिमिनेट किया, ध्यान से को, बच्चे को मारना, कभी भी आप बच्चे को नहीं मारोगे। भले आप टीचर बन के मारते हो अलग बात है, लेकिन मॉरली आप किसी बच्चे को थ्योरेटिकली आप नहीं मारोगे, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑप्शन बी था बच्चे को रटवाएंगे। भले आप बच्चे को टीचर बन के रटवाओगे, वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल ये जो थ्योरी है वो कहता है कि बच्चों को रटवाना नहीं है। इस प्रकार मैंने एलिमिनेशन करना चालू किया। जो मेरे को ऑप्शन थोड़ा अलग लग रहा था ना कि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ऐसे ऐसे करके मैंने बाल विकास को मैनेज किया। मैंने बाल विकास की पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं की थी। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सीजीपीएससी वाला था, यूपीएससी वाला था। उस चक्कर में मेरा हिंदी ठीक था, मेरा इंग्लिश ठीक है, मेरा मैथ्स सही है, क्योंकि मैथ्स से मेरा एमएससी मैथ्स है तो मेरा मैथ्स भी सही है, और ईवीएस भी मेरा ठीक ठाक था। तो मतलब ये जो 4 सब्जेक्ट मेरे ठीक थे, बिकॉज मैंने इसके लिए 3 से 4 साल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी एक टाइम पे। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस ये मेरा ठीक ठाक है। तो मैंने बिना बाल विकास के भी सीजी टेट क्रैक किया है। इवन सीजी टेट, सी टेट का दोनों पेपर मेरा क्लियर है, सीजी टेट का भी मेरा दोनों पेपर क्लियर है, और मार्क्स भी अच्छे ही थे। बिना पढ़े मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तो मैं सेटिस्फाई था अपने मार्क्स से। अब देखो पेपर 2 में, पेपर 2 का देखो, पेपर 2 में भी वही चीज है, एक बाल विकास आएगा, इसको सीडीपी लिख देता हूं मैं, चाइल्डहुड डेवलपमेंट। फिर दूसरा है बाल विकास को, ये बोलते हैं ना सीडीपी, चाइल्डहुड डेवलपमेंट। फिर इसमें भी एक पेपर आ जाएगा हिंदी का आपका, फिर इसमें इंग्लिश का एक आएगा, फिर चौथा एक इसमें होगा मैथ्स एंड साइंस, एक साथ होगा इसमें, ठीक है। ये आएगा 30 प्रश्न, ये आएगा अगेन 30 प्रश्न, ये आएगा अगेन 30 प्रश्न, और ये आएगा 60 प्रश्न मैथ्स और साइंस से, ठीक। और ये केवल उनके लिए होगा जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। फिर यहाँ पर एक और करके हो जाएगा, चौथा बनेगा जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से है उनके लिए आ जाएगा सोशल साइंस से, सोशल साइंस से आ जाएगा। और इसी में थोड़ा कुछ क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के भी होंगे, छत्तीसगढ़ का जीके भी होगा। ये क्वेश्चन ये होगा 60, ठीक। जो साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे वो इसको करेंगे, बाकी 1 2 3 सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा ये वाला सेक्शन। ये जो साइंस वाला है वो साइंस बैकग्राउंड वाले करेंगे, और जो सोशल साइंस या आर्ट्स वाले हैं वो ये वाला सेक्शन करेंगे, एसएसटी वाला, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो रही, मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। आप वो मेरे जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं उसी में डिस्कस करूंगा, और कुछ चीजें आपसे शेयर भी करूंगा कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। पेपर 2 के लिए भी मेरी सेम स्ट्रेटेजी थी कि मैं सीडीपी नहीं पढ़ा था, बिना सीडीपी के मैंने सीजी टेट एज वेल एज सी टेट क्रैक किया है, मतलब क्वालिफाई किया है। हिंदी भी, हिंदी किया था, इंग्लिश किया था, साइंस बहुत अच्छे से बनाया था, मैथ साइंस को। और इस पेपर में मेरे करीब करीब 106 मार्क्स हैं, ठीक, बिना सीडीपी के। लेकिन सीडीपी ऐसा नहीं कि मेरे कुछ क्वेश्चन गलत सही नहीं हुए, सॉरी गलत हो गए सारे के। सीडीपी के मैंने करीब करीब वही 12 से 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन के आसपास सही बनाए बिना पढ़े। इसके लिए कैसे करना है, इसके लिए हम लोग कुछ एमसीक्यू सेशन करेंगे, करीब करीब 10 से 12 एमसीक्यू कर लेंगे, तो आप लोग को भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से सीडीपी को मैनेज करना है। बेसिकली एग्जाम क्रैक करने का फंडा यही है कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पे एकदम अच्छे से फोकस करो। एब्सोल्यूट जो वर्ड है ना, एब्सोल्यूट करो। एब्सोल्यूट का मतलब होता है परफेक्ट होना चाहिए आपका, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अब इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में भी ना आपको पैसेज आते हैं, पैसेज मतलब पठित गद्यांश बोलते हैं ना, गद्यांश।
हिंदी में आपको एक गद्यांश मिलेगा, उस गद्यांश का एक पूरा पैरा होगा, ये पूरा पैरा पैरा ये पैरा, ये पूरा पैरा पढ़ने के बाद आपके पास एक साथ एक सेट होता है 10 क्वेश्चन का या 5 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन का है, तो 10 क्वेश्चन का एक सेट होगा, उस 10 क्वेश्चन के आपको आंसर इसी को पढ़ के देना है। यार ये तो बहुत आसान है, 5वीं 6वीं या 8वीं के बच्चे पढ़ते हैं, पूरा पैरा पढ़ेंगे, पैरा पढ़ने के बाद उन्हीं पैरा में से 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक गद्यांश से आएगा और एक कविता होगा, कविता भी आपको पढ़ना है और वहां से फिर 10 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन तो ऐसे बन गए। अब जो 10 क्वेश्चन बचता है ना, उसमें कुछ ग्रामर हो सकते हैं और सीधा सीधा वहां से पेडागोजी से आएगा। पेडागोजी मतलब कैसे आप हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाओगे, ठीक है, ये पेडागोजी हो गया, बीएड में आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वो आएगा। सिमिलरली अब इंग्लिश में आ जाओ, ये जो इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आपको अपठित गद्यांश मिलेगा, उसको पैसेज बोलेंगे इंग्लिश में, पैसेज मिलेगा, उस पैसेज को आप रीड मारोगे और रीड मारने के बाद फिर से 10 क्वेश्चन का एक सेट होगा, उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर ये पैसेज सॉल्व करने के बाद आपको पोयम पोयम का कुछ सेक्शन मिलेगा, पोयम होगा, पोयम को पढ़ना है और वहां से ग्रामर और उस पोयम से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई बर्ड के बारे में बताया है, बर्ड या कोई एनिमल के बारे में बताया, तो उससे पूछ देगा कि इस पोयम में कौन से एनिमल का जिक्र है। ऐसे सरल सरल क्वेश्चन होते हैं, एकदम मजाक से क्वेश्चन होते हैं। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने 3-3 बार दिया है, मेरा एक बार भी नहीं निकला, तो मैं आपको, जो लोग मेरे को जानते होंगे ना, मैंने इससे पहले मैथ्स का क्लास लिया हुआ है, 100 की बैच थी मेरी, 100 की बैच थी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है, उन लोग मेरे को जानते हैं कि मैंने कैसे करके इस सीजी टेट और सेट को सी टेट को मैंने मैनेज किया था। तो आप लोग भी एक बार ये टेक्निक अपना के देखिए, समय कम है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सीडीपी पूरा छोड़ दो, सीडीपी पे थोड़ा फोकस करो, सीडीपी पे थोड़ा फोकस करो, लेकिन मेजर जो फोकस है आपका हिंदी में होना चाहिए। हिंदी में सीधे सिर्फ पैसेज आएगा, मतलब गद्यांश बोलते हैं ना, अपठित गद्यांश, वो आएगा। इंग्लिश में पैसेज आने वाला है, थोड़ी प्रैक्टिस करो इनकी, इंग्लिश हिंदी की थोड़ी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा वो। फिर रही बात मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए तो आपको एलिमेंट्री मतलब बेसिक जो चीजें वो आनी चाहिए, तभी आप मैथ्स कर पाओगे। और साइंस भी आपको 10वीं तक के साइंस आपको आना चाहिए, तभी आप पेपर 2 को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो भी कमेंट है वो छोड़ देना, लेकिन नए जो यूट्यूब चैनल है वो ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम का जो नया चैनल बना है टीचिंग एग्जाम के लिए, वो जरूर क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। जैसा जैसा मेरे पास समय होगा, मैं समय अनुसार आपसे ये सब चीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखिए, मेरी टेक्निक तो मेरे लिए काम करी, जरूरी नहीं सबके लिए मेरी टेक्निक काम करे, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने सीजीपीएससी की पढ़ाई करी है, मैंने यूपीएससी की पढ़ाई करी है, कॉलेज टाइम में मैं यूपीएससी पढ़ता था, तो उस हिसाब से मेरा जो साइंस है, साइंस का तो मैं टीचर ही हूँ, तो साइंस मेरा, मैथ्स मैथ्स भी पढ़ाता हूँ मैं, साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो ये मेरा अच्छा है। हिंदी मैंने मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये मेरा अच्छा है। इंग्लिश मैं मैनेज कर लेता हूँ, तो इंग्लिश मतलब मेरे जो ये जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ठीक ठाक है, तो इनके भरोसे मैं सीजी टेट या सी टेट का को क्रैक कर लिया। जरूरी नहीं है कि आपके ये अच्छे हो, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, साइंस मैथ्स हिंदी इंग्लिश, ये कोई नया नहीं है आपके लिए, आपने बचपन से स्कूली में पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ा है, तो ये कुछ एकदम आप इससे अजनबी नहीं हो, ये कोई नया चीज नहीं है। लेकिन जो सीडीपी है उसमें जॉन पियाजे आएगा, उसमें ही फलाना आएगा ठिकाना आएगा, बच्चों कैसे, तो वो एकदम नया होगा आपके लिए। अगर आपने बीएड ठीक ठाक पढ़ाई की है, क्योंकि 90% लोग बीएड ठीक ठाक नहीं पढ़ते हैं, 90% लोग बीएड ठीक ठाक नहीं करते, इवन मैं जान रहा हूँ बीएड के टीचर को भी नहीं आता, जो बीएड मेरे कॉलेज के जो बीएड के टीचर थे उनको भी नहीं पता था, तो जब टीचर को ही नहीं पता तो स्टूडेंट को क्या पता होगा। तो इस पे इतना जूझने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा समय दो, लेकिन नेक्स्ट समय साइंस मैथ्स हिंदी इंग्लिश और एसएसटी वाले एसएसटी को पे टाइम दो, तो आपका सी टेट सीजी टेट क्रैक हो जाएगा और आप अच्छा ही करके आओगे, ठीक है। लेकिन सीडीपी एकदम ब्लाइंडली मत छोड़ देना, इसको थोड़ा ध्यान देना सीडीपी पे, आपको सीडीपी पे थोड़ी तो फोकस तो करनी ही होगी। बाकी जिनका जो भी कमेंट है, जो भी डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, मैं देखते साथ रिप्लाई करूंगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो नया चैनल उसको सब्सक्राइब कर लेना, अगले वीडियो उसी में अपलोड करूंगा मैं।